फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक नई वीडियो हम लेके आए हुए हैं एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है और कैसे अप्लाई करना है। तो जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आरई सेफ्टी, और ये ओपनिंग आई हुई है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में, जो कि सब्सिडियरी है एनटीपीसी लिमिटेड की। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 7 सितंबर 2026। और आप देखिए आरई सेफ्टी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और सेफ्टी एट एनटीपीसी ग्रीन। आप देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एक सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की, जिसका आप यहाँ देख सकते हैं जो कि रिन्यूएबल सेक्टर बीएसएस और हाइड्रोजन जनरेशन में है, और जिनका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने वाला है टारगेट जो है वो 60 गीगावाट बाई 2032। आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, यहाँ नोट करने वाली एक चीज़ है, ये जो वैकेंसी यहाँ आई हुई है ये आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर और फिक्स टर्म बेसिस, और जिसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। और जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे सीरियल नंबर 6, नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 7 वैकेंसी हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 5, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पावर इंजीनियरिंग 65% मार्क्स के साथ विथ फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है अंडर फैक्ट्री एक्ट और रूल्स के, या आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, फायर एंड सेफ्टी में विथ एटलीस्ट 65% मार्क्स। एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 55% है। एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन। एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं आपका नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आपको होना चाहिए इन द एरिया ऑफ सेफ्टी, प्रिफरेबली इन पावर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट में होना चाहिए, किसी में भी चलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री के बाद से ही काउंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने बीटेक किया 2020 में और आपने सेफ्टी का डिप्लोमा किया 2023 में, लेकिन 3 साल आपने अगर जॉब किया है 21, 22, 23, तो ये आपका 3 साल एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि यहाँ बीटेक की बेसिस पे ही इसको काउंट किया जा रहा है। जॉब समरी की अगर हम बात करें तो देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस, फैक्ट्रीज एक्ट के जो भी रहेंगे, सेफ्टी कॉन्शियसनेस अमॉन्ग्स एम्प्लॉई, एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग फ्रॉम सेफ्टी एंगल, प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान, ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग्स, और ये सारी चीज़ें जो भी रहेंगी। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। और आप देख सकते हैं जो आपको सैलरी की अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 1 से 10, हम जिस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है सीरियल नंबर 6, तो उसके लिए जो आपका अप्रॉक्सीमेट सीटीसी रहेगा वो है 11 lakhs पर एनम के, विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स, एचआरए, मेडिक्लेम, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट पार्टी, पेरेंट्स एंड 2 चिल्ड्रंस, परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल पे एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस ग्रांट, सभी चीज़ इंक्लूड है। और एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन की। आप देख सकते हैं जो भी इसके अंदर कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होता है तो उसको बिफोर ज्वाइनिंग आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के अंडर को जाना है उनके जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। आप देख सकते हैं वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के रहेगा। और सीरियल नंबर 6 जो हमारी इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी सेफ्टी की है, उसमें ये ABCDE ये जो क्लॉज दिए गए हैं BLVDHH, B मतलब ब्लाइंड लोअर विज़न, और D मतलब डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग, OA OL BL OAL, जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी इसकी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डिफाइंड हैं। ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एलिजिबल हैं उसको देने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले सकता है वो शॉर्टलिस्टिंग कर सकता है बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन के, परसेंटेज ऑफ मार्क, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, या तो रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, या कम्बिनेशन इन सभी का। इन केस ऑफ सिलेक्शन थ्रू CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर कोई एग्ज़ाम के बेसिस पे लेता है तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज होना मैंडेटरी है। 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम किए जाएंगे। और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा वो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली,
मुंबई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, लखनऊ, जयपुर, भोपाल एंड रायपुर में ही कंडक्ट किए जाएंगे और बेस्ड ऑन द CBT कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप देखिए यहाँ आपको CBT अगर होता है तो CBT एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा 70 का, एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, इंटरव्यू 20 मार्क्स। और आप देख सकते हैं इन केस ऑफ नो CBT, अगर कोई CBT नहीं होता है तो आपको एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए मार्क्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम क्यूमुलेटिव स्कोर, एक्सपीरियंस के लिए 30, इंटरव्यू के लिए 70 और टोटल जो रहेगा वो 100% जो रहेगा टोटल। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 50 एक्सपीरियंस में, और फिजिकली चैलेंज SC ST OBC के लिए 50, इंटरव्यू के लिए 55 अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45। देखिए 5 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट फॉर fulfilling the minimum required experience and in addition 1 mark for each year of additional experience up to a maximum of 10 marks। मतलब मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, वो अगर आप करते हैं तो 5 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस 6 साल का है तो 1 मार्क्स एडिशनल, उसके बाद 7 साल का है तो 2 मार्क्स एडिशनल, लेकिन ये एडिशनल सिर्फ 10 मार्क्स के लिए मैक्सिमम रहेगा और ऑलरेडी एज लिमिट वहाँ डिफाइंड है। और आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स यहाँ सेलेक्ट होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। क्लास 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंजीनियरिंग का आपका जो भी मार्कशीट है, मार्क्स का कन्वर्जन फार्मूला अगर CGPA, SGPA और ये सारी चीज़ें हैं तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडिशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पास सर्टिफिकेट, मार्क सर्टिफिकेट और आपका रेलिवेंट क्वालिफिकेशन जो भी है, सेफ्टी का डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट अगर आप हैं, EWS का सर्टिफिकेट और साथ में आपका EWS सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ 25-26। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ लिंक दी गई है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको वहाँ सबमिट करना होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और आपको लास्ट 2 पे स्लिप जो है वो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ में आपको वहाँ अटैच करना होगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, आपको सारी चीज़ों का सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट देना है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू ही अप्लाई करना है। अब अप्लाई करना कैसे है तो देखिए सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल बैठ रहे हैं वो कैरियर सेक्शन में जा सकते हैं www.ngel.in, यहाँ आपको जाना है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 500 रुपीज़, वहाँ आपको सारी चीज़ें भरनी हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/8 से ऑलरेडी फॉर्म्स चालू हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो है वो है 7/9/2026 शाम के 6 बजे तक। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ आपको जाना कैसे अप्लाई करने, तो आप देखिए ngel.in/career, हमने कैरियर सेक्शन में गए। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ऑन फिक्स टर्म बेसिस इन रिन्यूएबल एनर्जी एरिया, एडवर्टीजमेंट 04/26, स्टार्ट डेट ये आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स राइट हैंड साइड में आप यहाँ देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट आपको मिल रहा है, एप्लीकेशन के लिए लिंक मिल रही है, इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट के लिए है और मेडिकल नॉर्म्स के भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। अब आप देखिए जैसे आप इसमें एप्लीकेशन लिंक में आप जाते हैं जो हमने यहाँ हाईलाइट किया है, और जैसे आप इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लिंक फॉर एडवर्टीजमेंट 4/26 और नीचे में एक एप्लीकेशन लिंक यहाँ दी गई है। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ये डायरेक्ट करेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, जहाँ से इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और ट्राई करिए इसमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।